अब वो कुछ नहीं दिख रहा रे भाई। सो गाइस लोनावला इसी रूट पर है, वो है गोल्डन वड़ा पाव। वहाँ पे यू कैन सी ये यहाँ का बहुत ही फेमस वड़ा पाव है जो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ट्रैवलंजर शर्मा चैनल। और आज है 5 जुलाई। आज हम लोग अपनी रिटर्न ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं मुंबई से बैंगलोर, बेसिकली खारघर से बैंगलोर। गाड़ी में सामान वगैरह सब कुछ लोड हो चुका है, गाड़ी के पैसेंजर्स भी अंदर बैठ चुके हैं। हम यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे पुणे, वहाँ पर लेंगे एक पेट स्टॉप क्योंकि वहाँ पे मेरी कज़न का घर है जो कि शायद हड़पसर में रहती है। तो अब जैसे इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे आपको बताते जाएंगे। चलिए। बरसात की हल्की हल्की बूंदें, कार की विंडशील्ड पर गिरती बारिश और मन में एक अजीब सी ताजगी। जब मुंबई या खारघर से पुणे की ओर निकलते हैं तो ये सिर्फ एक सफ़र नहीं होता बल्कि एक अनुभव बन जाता है, खासकर तब जब रास्ता लोनावला से होकर जाता हो और मौसम हो मानसून का। जैसे ही शहर की भागदौड़ पीछे छूटती है, सड़कें हरी चादर ओढ़ लेती हैं। कंक्रीट की जगह पहाड़, शोर की जगह झरनों की आवाज़ और भीड़ की जगह बादलों की खामोशी। खारघर से निकलते ही जैसे ही हाईवे पकड़ते हैं, हवा का मिजाज बदलने लगता है। नमी में ठंडक घुल जाती है और दूर दूर तक फैले सह्याद्री पहाड़ मानो अपनी बाहें खोल देते हों। मानसून में यह रास्ता इतना खूबसूरत हो जाता है कि कई बार मंजिल से ज़्यादा रास्ता याद रह जाता है। लोनावला पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है जैसे बादल कार के साथ ही चल रहे हों। कभी सामने धुंध, कभी अचानक खुलता आसमान। कम लोग जानते हैं कि लोनावला का नाम लोनावली से आया है, जिसका मतलब है नमक की गुफाएं। यह इलाका कभी पुराने व्यापारिक रास्तों का अहम हिस्सा हुआ करता था। मानसून में यहाँ का तापमान आसपास के शहरों से 5-7 डिग्री कम हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ हवा इतनी सुकून भरी लगती है। लोनावला के बाद शुरू होता है घाट का रास्ता। सफ़र का सबसे रोमांचक और खूबसूरत हिस्सा यही है। यहाँ सड़कें पहाड़ों को काटकर नहीं बल्कि उनके साथ साथ चलती हैं। हर मोड़ पर नया नज़ारा, हर मोड़ पर नया एहसास। बारिश में बहता पानी कभी कभी सड़क पार करता है। इसे स्थानीय लोग मानसून क्रॉसिंग कहते हैं। यही वजह है कि इस रूट पर ड्राइविंग सिर्फ स्किल नहीं, संवेदनशीलता भी मांगती है। इस पूरे रूट पर कई जगह ऐसी हैं जहां ब्रिटिश ज़माने की माइलस्टोन आज भी छिपे हुए हैं। मानसून में सह्याद्री की मिट्टी में एक खास खुशबू आती है। इसे साइंटिफिक भाषा में पेट्रिकोर कहा जाता है। घाट के आसपास कई दुर्लभ मेंढक और कीड़े पाए जाते हैं जो सिर्फ मानसून में ही दिखाई देते हैं। ये छोटी छोटी बातें इस सफ़र को साधारण से ज़्यादा यादगार बना देती हैं। जब बाहर हरियाली होती है तो मन के भीतर भी कुछ हरा हरा होने लगता है। बारिश की आवाज़, धीमी रफ्तार और पहाड़ों की स्थिरता, ये सब मिलकर दिमाग को धीमा कर देते हैं। शायद यही वजह है कि लोग इस रास्ते पर बार बार आना चाहते हैं, मंजिल के लिए नहीं बल्कि खुद से मिलने के लिए। घाट खत्म होते होते मौसम फिर से बदलने लगता है। बादल पीछे छूट जाते हैं और सामने खुलता है पुणे का पठार। लेकिन मन अब भी पहाड़ों में ही अटका रहता है। मुंबई या खारघर से पुणे की ये मानसूनी यात्रा सिर्फ किलोमीटरों का सफ़र नहीं है। यह एक मूड, एक मेडिटेशन और एक याद है जो हर बारिश में फिर से जिंदा हो जाती है। अगर आप भी कभी इस रास्ते से गुजरें तो जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि कुछ रास्ते मंजिल से ज़्यादा सुनने और महसूस करने के लिए होते हैं। सो आज की ड्राइव कम्प्लीटली प्लान्ड है। डेस्टिनेशन डिसाइडेड है, रूट भी पता है। बस डिफरेंस इतना सा है कि इस बार हम सिर्फ पहुंचने के लिए नहीं बल्कि सफ़र को फील करने के लिए निकले हैं। फैमिली के साथ ड्राइव की वाइब अलग ही होती है। कार स्टार्ट होती है तो क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। गूगल मैप्स ऑन है, पेट्रोल चेक किया, डीजल चेक किया, टाइम पे पहुंच जाएंगे ना। और फिर कोई पीछे से बोल देता है, आराम से चलाओ, कोई रेस नहीं है। ऑनेस्टली ये सब सुनना भी ट्रिप का ही पार्ट होता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक सेकंड के लिए पॉज करके सोचो, फैमिली के साथ लास्ट प्रॉपर ड्राइव कब की थी, विदाउट ऑफिस कॉल्स, विदाउट फ़ोन नोटिफिकेशंस। क्योंकि जब सब एक कार में होते हैं ना तो लाइफ थोड़ी स्लो हो जाती है। कन्वर्सेशंस रैंडम होती हैं, कोई पुरानी बात याद कर लेता है, कोई नेक्स्ट मील प्लान कर रहा होता है और कोई बस विंडो के बाहर देख रहा होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि डेस्टिनेशन फिक्स्ड होती है लेकिन मेमोरीज बिल्कुल अनप्लान्ड। सो गाइस अभी हम लोग ने थोड़ा सा एक डिटूर लिया है और वो जो आप देख रहे हो वो है गोल्डन वड़ा पाव। वहाँ पे इफ़ यू कैन सी ये यहाँ का बहुत ही फेमस वड़ा पाव है जो हमको रिकमेंड किया सिम्मी और यूडी ने।
तो बिट्टू वहाँ गया है, आई मीन यूडी वहाँ गया है वड़ा पाव लेने के लिए, एंड दिव्या यहाँ गई है मगन लाल की चिक्की लेने के लिए। तो वो लेके हम फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हमने जो डिटूर लिया है वो ऐसा है कि हम लोनावला के सिटी से ही अंदर करते करते पुणे निकल रहे हैं। हमने वो एक्सप्रेस वे वहीं छोड़ दिया है ना सिम्मी? ओके, ताकि हमें थोड़ा सा टच लोनावला का। यस, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स तो जा नहीं सकते अब लोनावला के, बहुत लेट हो जाएगा हम लोगों को, कल बैंगलोर पहुँचना है। चलिए देखते हैं कैसा आता है वड़ा पाव। कभी कोई अच्छा सा व्यू आ जाता है और कोई बोल देता है यार ये रोड अच्छी है। कभी कोई गाना चला देता है जो सबको याद होता है, और फिर हाफ ऑफ द कार गाना गा रही होती है और हाफ बस टॉलरेट कर रहे होते हैं। रिलेटेबल है ना? इस टाइप की ड्राइव्स में फ़ोन का यूज़ भी कम हो जाता है, मैसेजेस बाद में देखे जाते हैं, कॉल्स इग्नोर हो जाते हैं, बिकॉज राइट नाउ जो सामने बैठे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सब परफेक्ट होता है, कभी थोड़ी डिसएग्रीमेंट भी होती है। ये रूट बेटर था, नहीं मैप्स ने ये सजेस्ट किया है, बट एंड ऑफ द डे सबको एक ही बात समझ आ जाती है, डेस्टिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबका साथ होना। दोस्तों तो हम गाड़ी रिवर्स करके ले आए, टोल क्रॉस करती है इस जगह पे, बिकॉज ये ब्रेथ टेकिंग व्यू है। लुक एट दिस प्लेस, बगीरा और पीछे वाटरफॉल्स, लुक एट दैट। अमेजिंग व्यू। आपने नोटिस किया होगा लॉन्ग ड्राइव से माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है, जैसे डेली स्ट्रेस, डेडलाइंस, प्रेशर सब पीछे छूट रहा हो। और जब फैमिली साथ हो ना तो साइलेंस भी ऑकवर्ड नहीं लगता, बस गाड़ी चल रही होती है और सब अपने थॉट्स में होते हैं। ये जो मोमेंट्स होते हैं ये इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं होते, बट लाइफ में परमानेंटली सेव हो जाते हैं। और हाँ, हम जा रहे हैं एक फिक्स जगह, प्लान फॉलो हो रहा है, बट जो रियल ट्रिप है ना वो यहीं कार के अंदर हो रहा है। मैं कह रहा था कि अपन जैसे ही महाराष्ट्र एंड अबव जाते हैं इंडिया में, तब जो ईटरीज है अलॉन्ग द हाईवे एंड रोड्स दे आर मोर। ऐसा नहीं कि साउथ में लोग फूडी नहीं है, साउथ फूड इज़ ऑल्सो अमेजिंग, बट जो मैंने देखा है, जितना मैं ट्रैवल किया हूँ, रामेश्वरम गए हैं, यरकाड गए हैं, है ना, और हम लोग ऊटी गए हैं। यहाँ पे हम लोग को तरसना पड़ता था कि भाई आ जाओ कोई रेस्टोरेंट दिख जाए, खाने के लिए भगा रहे हैं गाड़ी, हाईवे मिल पे कोई होटल मिल जाए। वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप भूखे नहीं रहोगे, आपको ज़्यादा भगानी नहीं पड़ेगी गाड़ी। एक बहुत मेजर डिफरेंस मुझे फील हुआ। आप लोगों का क्या कहना है इस पे? बताया ना, मुंबई इज़ नोन फॉर फूड, स्ट्रीट फूड स्पेशली। तो यहाँ खाना ही लोग बहुत पसंद करते हैं और यहाँ के खाने में क्वालिटी भी मिलेगी। विद यूडी साउथ में खाने का थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र साइड में जाओगे तो यहाँ वहाँ ये सब प्रॉब्लम कम होंगे। यहाँ पे हर जगह आपको जहाँ रुकोगे वहाँ खाना बहुत टेस्टी मिलेगा और आप डिसअपॉइंट होके कहीं से भी नहीं आओगे। आप एक छोटे से ठेले के पास रुक के एक सादा सा सोडा भी पियोगे ना, यू विल लव इट। दैट इज़ माई एक्सपीरियंस इन मुंबई। रोड का एक्सपीरियंस, वो अंकल जी का जो सोडा तो वैसे तो मैं यहीं की हूँ, आप बताओ अपने एक्सपीरियंस मुंबई के। आपको इस बार बारिश में मुंबई में कैसा लगा? मुझे तो हमेशा अच्छा लगता है मुंबई आना, खाना तो यहाँ का इज़ अमेजिंग, और आप जितनी बार आओगे आप रिग्रेट करोगे। जेठानी जी, और तो बहुत मज़ा आया है, मैंने बहुत एंजॉय करा है। अच्छी चीज़ क्या लगी? मुझे सबसे अच्छी चीज़ तो लगी जो मैंने वो बर्गर खाई थी, वो मुझे बहुत टेस्टी लगा, क्योंकि मैं हमटी डमटी, जहाँ खारगर में एक जगह है वहाँ पे, और बच्चों का प्लेस है हमटी डमटी, इट्स अ प्ले जोन टाइप वहाँ पे, और मुझे बहुत मज़ा आया था। और मैं तो कहीं पे भी जाती थी कुछ भी खाती थी। हाँ, पर जैसे आपने पूछा ना कि सबसे अच्छा क्या लगा, क्योंकि मैं बर्गर लवर हूँ तो मुझे बर्गर ज़्यादा पसंद आया। वड़ा पाव तो है ही अच्छा, बट बर्गर ज़्यादा अच्छा है। यस। और बाकी तो ओवरऑल चीज़, हर चीज़ मुंबई में कहीं पे भी कुछ भी एकदम रैंडम चल जाओ और खा लो तो अच्छा लगता है।
से हाँ से चीज़ का वो कौन सा वाला मेल्टिंग सैंडविच, हाँ वो तो एकदम सच में मुंह में जाके घुल जाता है। अब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं पूरी शॉपिंग में तो मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा। हर चीज़ मिल गई थी, आपके साथ गई थी तो ज़्यादा होके आया था। बाकी इन लोग ने भी काफ़ी हेल्प करे थे, ऐसा नहीं है, पर मैंने सारा चीज़ घुमा। होटल ताज में भी जाने की बात कर रहे थे, सोचे थे पहले चाय कॉफ़ी पिए थे पूरे वहाँ ले जाने के लिए। हाँ बोल रहे थे। शाशु आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे तो बहुत मज़ा आया, ऑब्वियसली ड्राइव करके भी, घूम फिर के भी। आई हैव ऑलवेज लव्ड मुंबई, इट्स जस्ट दैट कि मुझे यहाँ का वेदर जो इतना ह्यूमिड है वो सहन नहीं होता, और वो किसी भी बेंगलोरियन को थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि बेंगलोर में इतना ह्यूमिड कभी रहता ही नहीं, हमेशा ठंड रहेगी, पसीना आता ही नहीं आपको। और यहाँ पर तो आप निकलोगे तो फ़ोटो खिंचाने के पहले आपको रुमाल से चेहरा साफ करना पड़ेगा, उतने में फोटोग्राफर्स बोलेंगे कितना टाइम ले रहे हो, इतना टाइम थोड़ी लगता है। अब गोरे लोग हैं जो बोलते हैं कि हाँ हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जैसे सावले लोगों को सोचना पड़ता है कि भाई मुंह साफ दिख रहा है कि नहीं, काला तो दिख रहा है कि नहीं, चिकटे हो जाते हैं फोटो खींचने के पहले। चिकटे गाइस, यू नो चिकटा। फाइनली हम पुणे पहुंच गए हैं। यहाँ से लग गया ना पुणे। तो उनके घर को जाने का अभी भी 1.5 घंटा। हाँ उनका घर भैया बहुत अपोजिट है। हाँ दिस इज पुणे। अभी अपन बैंगलोर यहीं से निकल जाते, लेकिन हाँ। 40 किलोमीटर अंदर जाना है। मतलब टोटल 80 किलोमीटर का डिटूर है। पहले उनका घर थोड़ा भैया हड़पसर से भी मैंने देखा, वो जो वाकड़ वाली ये तो जगह है ना, गाइस हम लोग को पूरे मुंबई में 5 दिन ऐसा कचाकच ट्रैफिक नहीं मिला। और यहाँ पे देखिए पुणे टू बेंगलोर हाईवे पे कितना ज़्यादा भीड़ है। और ये एरिया वाकड़ साइड का है और वहाँ पे सयाजी होटल है। लेकिन लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं, ये जल्दी खुलेगा क्या? ओ दीदी पहले हमें जाने दो। नो 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 नो। तो अगर आप भी ये सोच रहे हो कि नेक्स्ट वीकेंड क्या करना है, तो ज़्यादा मत सोचो, बस फैमिली को साथ लो, डेस्टिनेशन चूज़ करो और निकल पड़ो। क्योंकि ऑनेस्टली ईयर्स लेटर जब यादें याद आती हैं तो जगह या होटल याद नहीं आता, याद आता है ये सफ़र, ये बातें और ये साथ। सयाजी वाकड़ बारबेक्यू नेशन।